क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चैंपियन ट्रॉफी स्क्वाड में तब्दीलियां करने जा रहा है? क्योंकि आप सबको पता है कि जितने भी साबिक लेजेंड क्रिकेटर हैं पाकिस्तान के, उन्होंने स्क्वाड के ऊपर काफी ज्यादा कड़ी तनकीद की, जिसके बाद अब रिपोर्ट सामने आ रही है, बड़े बड़े मीडिया जो है वो इसको लिख रहा है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड स्क्वाड तब्दील करने जा रहा है। जैसे कि आप सबको पता है कि 12 फरवरी तक आप सबके पास टाइम होता है, अगर आप स्क्वाड में तब्दीली करना चाहें तो कर सकते हैं। ऐलान के बाद भी खास तौर पर एक प्रॉपर ओपनर के तौर के ऊपर हमें कोई प्लेयर नजर नहीं आ रहा है, जिसके ऊपर साबिक कप्तान आप सबके वसीम अकरम उन्होंने ही बात की। बकिया जो क्रिकेटर थे तनवीर अहमद उन्होंने भी इसके ऊपर बात की कि कोई प्रॉपर आपका ओपनर बल्लेबाज नहीं नजर आ रहा है इस स्क्वाड के अंदर। जिसको होना चाहिए था एक ओपनर जो प्रॉपर होता है वो स्क्वाड के अंदर होना चाहिए था। अब जैसी क्रिकेट फैंस भी काफी ज्यादा गुस्से हुए, खास तौर पर जो तनकीद चली फुल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऊपर कि यार ये सिफारशी जो प्लेयरों को रखा है, खास तौर पर फहीम अशरफ के हवाले से। आपके वसीम अकरम भी फहीम अशरफ के ऊपर थोड़ा बहुत भरम हुए थे कि फहीम अशरफ की जो सिलेक्शन है वो किस लिहाज से हुई, कैसे हुई। 100 और 20 की फहीम अशरफ की एवरेज है, वो कैसे हुए सिलेक्ट पता नहीं लगा भाई। तो दूसरी जानिब अब जो जोर दिया गया है सिलेक्शन कमेटी के ऊपर, उसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन है मोहसिन नकवी, उन तक भी ये बात पहुंचाई गई कि जो आपका स्क्वाड सिलेक्ट हुआ है चैंपियन ट्रॉफी का, इसमें कुछ ना कुछ कमियां हैं। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने भी यही बात की है कि ये तमाम चीजें सिलेक्टर के पास है, यानी कि जैसे आकिब जावेद हो गया, असद शफीक हो गया, अलीम डार, ये सारी ये जो सिलेक्शन कमेटी के मेंबर है, इस स्क्वाड में तब्दीली करना उनके हाथ में, मेरे हाथ में नहीं। ये आगे से जो पीसीबी चेयरमैन की तरफ से कहा गया। अलबत्ता अब तक जो दबाव दिया जा रहा है खास तौर पर साबिक क्रिकेट, जैसे मैंने आपको कहा, बड़े क्रिकेट फैंस जो हमारे पाकिस्तान के अंदर मौजूद है, उन्होंने भी इसके ऊपर बात की कि ना कोई प्रॉपर आपका ओपनर बल्लेबाज नजर आ रहा है। हालांकि इसमें एक ही सिवा मान सिवा फकर जमान के कोई बल्लेबाज नहीं नजर आ रहा ओपनिंग करने वाला। हालांकि इसके ऊपर ध्यान भी दिया गया है कि आपके बाबर आजम फकर जमान के साथ ओपनिंग करेंगे, लेकिन फिर भी 50 ओवर की इस क्रिकेट के अंदर आप सबको पता है कि प्रॉपर ओपनर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। T20 के अंदर तो चल जाता है, आप जैसे जैसे काम चलाएं चल जाएगा। अगर आप फास्ट बॉलर को भी ओपनिंग करवा लेंगे तो आपका सेटअप चल जाएगा, रन कर जाएगा, क्योंकि वो 20 ओवर का गेम होता है। यहाँ पर पूरे 50 ओवर का गेम वनडे क्रिकेट, आप एकदम से ऊपर ओपनिंग करवाएंगे बाबर आजम को, मसाइल बढ़ेंगे। जिसके बाद काफी तनकीद भी की गई है कि अभी ऊपर एक प्रॉपर ओपनर जो वो लेकर आए। देखो बाबर आजम का अगर वो ऊपर खेलते भी हैं तो कुछ पता नहीं है फिलवक्त जिस तरीके से उनकी परफॉर्मेंस आ रही है चैंपियन ट्रॉफी में, वो क्या परफॉर्मेंस देंगे ये किसी को भी नहीं पता। दूसरी जानिब एक और स्पिनर का भी कहा गया, वसीम अकरम ने भी इसी मौजू के ऊपर बात की कि यार जहां पर इंडिया 3-4 स्पिनर लेकर जा रहा है, वहीं पर पाकिस्तान एक प्रॉपर स्पिनर लेकर जा रहा है इस स्क्वाड के अंदर, वो अबरार अहमद। दूसरा स्पिनर आई थिंक उन्होंने कहा था कि सुफियान मुकीम को होना चाहिए, उन्होंने मुंह से तो नहीं बोला था, लेकिन उनका यही कहना था कि दूसरा स्पिनर होना चाहिए था। बाकी जितने क्रिकेटर हैं, बासित अली, उन्होंने भी खसूसी तनकीद की है इस स्क्वाड को लेकर। देखो इमाम उल हक की कहीं ना कहीं सिलेक्शन बनती थी। अगर देखा जाए पाकिस्तान में अब आपके बाबर आजम के बाद वनडे में जो बेस्ट बैटर है पाकिस्तान का वो इमाम उल हक की, इमाम उल हक की चलो सिलेक्शन बनती थी, वो आ जाना चाहिए था इस स्क्वाड के अंदर। एक प्रॉपर जो है वो आपका ऊपर ओपनिंग बल्लेबाज है, चलो आप नहीं खिलाते 11 के अंदर, आप बेंच के ऊपर तो बैठा सकते हैं। दूसरी जानिब जो ज्यादा तनकीद की जा रही है इस वक्त, वो आपके फहीम अशरफ खुदिल शाह की जो सिलेक्शन है उसके ऊपर की जा रही है, और आपके सऊद शकील के ऊपर कि सऊद शकील ने भी कोई बायलैटरल सीरीज खेली नहीं है पूरा साल। आखिरी बार वर्ल्ड कप साल सन 2023 के अंदर वो नजर आया था, फिर उसके बाद उसका स्क्वाड के अंदर आ जाना ये हैरान कुन था क्रिकेट फैंस का ये कहना है, क्योंकि बायलैटरल सीरीज खेलना भी बहुत ज्यादा आपको जरूरी पड़ता है। आप लगातार T20 क्रिकेट खेलते हुए टेस्ट क्रिकेट आपने खेली, फिर आपको 50 ओवर के फॉर्मेट में एकदम से डालना बहुत ज्यादा नुकसान। देखो जहां तक खुदिल शाह फहीम की बात है तो T20 में उनकी कारकर्दगी बेटर है, कहीं ना कहीं पर देखा जाए तो जो वनडे में उनको डाला गया तो वहां पर थोड़े बहुत मसाइल किस तरीके से वो हैंडल करेंगे क्या होता है ये किसी को भी कुछ नहीं पता। ये जब मैचेस होंगे 8 फरवरी से जो आपकी ट्राई सीरीज स्टार्ट होगी उसमें पता लग जाएगा। अगर उसमें इन प्लेयरों ने कुछ ना किया तो फिर बताया ऐसा जा रहा है कि अगर इस स्क्वाड में तब्दीली की जाएगी, लेकिन सिलेक्शन कमेटी को भी अभी मशवरे दिए गए फिलहाल कुछ हमारे साबिक क्रिकेटर और बकिया लोगों की तरफ से कि इस स्क्वाड में कहीं ना कहीं कमी है, एक और स्पिनर ऐड करें। उसी के साथ साथ एक प्रॉपर आपका ऊपर ओपनिंग बल्लेबाज भी होना चाहिए। इमामुल हक को रख लें आप, शान मसूद का भी कुछ लोग नाम ले रहे हैं एज अ टिप, वो गलत ले रहे हैं। शान मसूद को टेस्ट के अंदर भी नहीं होना चाहिए, जो स्टैट है उसके। मैं यही कहता हूं कि शान का जो नाम ले रहे हैं वो, भाई आपका मसला सारा रोटी रोजी का है, तो इसलिए शान मसूद का नाम ना लिया करो। शान मसूद एज अ टेस्ट प्लेयर भी नहीं है मेरे हिसाब से। आप कहते हैं कि जी शान को स्क्वाड के अंदर इन कराओ, 11 फरवरी तक टाइम है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास, वो शान को लेकर है। नहीं भाई, शान की जरूरत नहीं है। अगर आपको इस स्क्वाड में चेंजिंग करनी भी है तो आप इमामुल हक को लेकर आए। अगर आपने प्रॉपर एक ओपनर ऐड करना है इस स्क्वाड के अंदर, एक और आपने अगर स्पिनर ऐड करना है
सुफियान मुकीम, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सिलेक्शन कमेटी क्या करती है, क्योंकि आकिब जावेद इस स्क्वाड से कल के दिन जो पाकिस्तान ने डीएचए के अंदर प्रैक्टिस सेशन किया उसमें आकिब जावेद पूरे तरीके से मुतमईन नजर आए इस स्क्वाड को लेकर। उन्होंने बात की मीडिया से, फहीम की सिलेक्शन पर भी बात की कि ये अच्छे लड़के जो वो आएंगे, लेकिन बहुत मुश्किल है कि इस स्क्वाड के अंदर तब्दीली हो। जहां तक बताया जा रहा है कि कुछ लोग बोल रहे हैं कि इमामुल हक की एंट्री हो सकती है 11 फरवरी। देखो भाई, पहले ट्राई सीरीज होगी, उसके अंदर अगर परफॉर्मेंस अच्छी ना आई, बाबर को एज अ ओपनर खिलाया जाएगा। ट्राई सीरीज के अंदर फकर जमान के अंदर नीचे सऊद भी खेलेंगे, फहीम को भी बताया जा रहा है खिलाया जाएगा, मौका दिया जाएगा। आपके सऊद शकील भी खेलेंगे, उसी के साथ खुशदिल शाह भी खेलेंगे। अगर इन्होंने ट्राई सीरीज के अंदर कोई अच्छी परफॉर्मेंस ना दी, फिर ये बताया जा रहा है, जरा ये बता रहे हैं कि फिर आपके पास जो 12 फरवरी तक का टाइम है स्क्वाड में तब्दीली करने का, फिर जो वो तब्दीली कर ली जाएगी। एक आध जो वो आपका प्रॉपर ओपनर लेकर आ जाएगा स्क्वाड में। अगर बाबर और आपके फकर की ओपनिंग जोड़ी मजबूत नहीं, तो फिर बताया जा रहा है कि इमामुल हक को स्क्वाड में इंक्लूड किया जाएगा। जो 11 फरवरी तक का टाइम बताया जा रहा है, 1 से 2 इस स्क्वाड में तब्दीलियां इम्कान है कि हो सकती है, लेकिन मुझे मुश्किल लग रहा है क्योंकि आकिब जावेद इस स्क्वाड से पूरे तरीके से मुतमईन है। मुझे मुश्किल लग रहा है कि ये ट्राई सीरीज बताएगी हमें कि ये स्क्वाड चैंपियन ट्रॉफी के लिए मजबूत है नहीं है। ये आपको सारी ट्राई सीरीज ही बताएगी। हालांकि इस मौजू पर तनकीद करना मेरे हिसाब से गलत है। जो हमारे साबिक क्रिकेटर उन्होंने भी की, बकिया जो स्पोर्ट जर्नलिस्ट है उन्होंने भी की, क्रिकेट फैंस ने भी की, लेकिन हमें तनकीद नहीं करनी चाहिए क्योंकि यही स्क्वाड आपका ट्राई सीरीज का भी है। अगर ट्राई सीरीज में पाकिस्तान की अच्छी परफॉर्मेंस ना है, फिर हम तनकीद करें, फिर बनता है। अगर ट्राई सीरीज में अच्छी परफॉर्मेंस दे दे तो फिर हम कहेंगे क्या ये स्क्वाड चैंपियन ट्रॉफी के लिए ओके। अगर ट्राई सीरीज के अंदर ये स्क्वाड आपका फेल हो जाता है, बाबर की ओपनिंग, फकर की ओपनिंग नहीं जोड़ पाती है, स्कोर नहीं कर पाते हैं, फिर हम कह सकते हैं कि इस स्क्वाड में तब्दीली कर दें। फहीम परफॉर्मेंस नहीं देता, हम फिर कह सकते हैं कि फहीम को आउट कर दें। खुशदिल शाह परफॉर्मेंस नहीं दे रहा, फिर हम कह सकते हैं बाहर कर सकते हैं। कभी हमारे ट्राई सीरीज खेलनी है, ट्राई सीरीज तक हम इंतजार करेंगे। अगर अच्छे परफॉर्मेंस ना आई तो बताया जा रहा है कि फिर इस स्क्वाड में तब्दीलियां कर दी जाएंगी।